चार स्वामी कुरल काव्य के अंदर 76वें परिच्छेद में धनोपार्जन की व्याख्या कर रहे हैं। लोक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी बहुत अनिवार्य अंग है व्यवहार से, क्योंकि अप्रसिद्ध को अप्रतिष्ठित को भी प्रतिष्ठा दिलाता है, उसका नाम धन है। जो अप्रतिष्ठित पुरुष हैं उनको भी प्रतिष्ठा दिलाता है कौन? पैसा। जिसके पास संपत्ति है उसकी लोक में कीमत है, और जिसके पास संपत्ति नहीं है उसकी लोक में कोई कीमत नहीं है। सर्वत्र लोग चाहे उम्र में छोटा क्यों ना हो, धनवान है तो उसको बलवान भी और वृद्ध पुण्यवान भी धनवान को आगे कर देते हैं। बात ऐसी है, दुधारी गाय को सब कोई देखता है, दुधारी गऊ को हर व्यक्ति देखता है। कितनी वृद्ध गाय हो, कितनी सुंदर गाय हो, दूध नहीं दे रही है, उसके पास ग्वाला बाद में जाता है, सबसे पहले दाना उसे खिलाता है जो दूध देती है। ऐसे ही धनी हो और दान देता हो, उसको महावीर पाटनी सबसे पहले आगे बिठाया जाता है। बोले दुधारू गाय है, दुधारू सजल दुधारू गाय है। फिर लोग नहीं देखते कि नई बछिया अभी जन्म, नई बछिया माँ बनी है। चाहे नई बछिया माँ बने चाहे पुरानी गाय बच्चा दे, लेकिन दूध देना चाहिए तो बूढ़ी गाय भी देखी जाती है और नई बछिया भी देखी जाती है। और दूध नहीं दे रही है तो हर व्यक्ति चेहरा उदास कर लेता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं लोक प्रसिद्धि चाहिए तो आपको संपत्ति भी जुटा के रखना पड़ेगी। निर्धनानां सर्वत्र नयकारं खलु जायते धनिकानां सर्वत्रं प्रतिपत्ति विवर्धते। ओहो, निर्धनानां सर्वत्र नयकारः, गरीबों को सभी अपमान करते हैं, निर्धन का सभी अपमान करते हैं। लोक में गृहस्थ के पास स्त्री नहीं है तो अपमान को प्राप्त होता है, और साधु के प्रति के पास चारित्र नहीं है तो अपमान को प्राप्त होता है। साधु के पास ज्ञान धन होना चाहिए, चारित्र धन होना चाहिए, श्रद्धा धन होना चाहिए, ये रत्न है तुम्हारे। और गृहस्थ के पास सोने चांदी धन है। ठीक है, यदि आप कितनी सुंदर चेहरे वाले साधक हो और चर्या समय पे क्रिया समय पे नहीं कर रहे हो, ये मालूम जैसे कोई अपनी बिटिया देना चाहता है किसी को तो वहाँ के नानी दादा दादी, ठीक है, नाना नानी तक का पता कर लेते लोग। आपको मालूम, दादा दादी नहीं, नाना नानी की भी पता कर लेते हैं कि भाई हम जिसके यहाँ अपनी बिटिया दे रहे हैं इनका कुल वंश जाति कैसी है। ऐसे ही जो श्रावक पंचम काल है, ये चातुर्मास भी कराएंगे ना तो तुम्हारी पूरा खबर ले लेंगे, तुम कहाँ के महाराज कहाँ चौमासा करके आए हो और भविष्य में प्रभावना कैसी करी थी और कितना खर्च कराया था, कितने नाटक किए थे, सब पता कर लेते हैं। समझ रहे ना, वो करना भी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। जैसे कि लोक में समाज के लिए देश कुल देखना पड़ता है, ऐसे ही आपके श्रमण संघ में भी कुल की व्याख्या की गई है। ठीक है, गुरुकुल न खलु जायते प्रशंसा अगर जी, इसलिए आहार करने जाओ अच्छे से करने जाओ, मन से। जब करने गई हो तो अच्छे से करके आओ। प्रवचन करने आए हो तो ये नहीं कि समय पूरा करना है, मन से प्रवचन करो। जैसे आहार में मीठा अच्छा लगता है ना मित्र, ऐसे ही प्रवचन में तत्व ज्ञान की मिठाई बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिठाई बनाते नहीं आता है, लेकिन खाने में स्वाद लेते तो आता है। ऐसे ही जो सिद्धांतों को जानते नहीं है पर सिद्धांतों को सुनने में उन्हें भी अच्छा लगता है। धनिकानां सर्वत्र प्रतिपत्ति विवर्धते, और धनिक जनों की समृद्धि सभी जगह अभ्यर्थना होती है। ओहो, धनिक जनों की सर्वत्र पूजा होती है और निर्धनों का सब जगह अपमान होता है। भैया कितनी बड़ी उम्र का आदमी हो और गरीब है तो बच्चे इधर बैठ जाओ बब्बा, ऐसे बोल देते हैं। और धनी आदमी है, आओ साहब बैठिए आप, ओ महाराज, ओहो, जजमानों तक में भेद होता, जजमानों तक। ओहो पाटनी जी, याद करो जब घर में कुछ नहीं होता है तो सासू भी कैसे देखती है, घर में सब कुछ होता है तो सासू कैसे देखती है। एक कथा ही शास्त्रों में कि ससुराल गया, ससुराल तो सासू माँ ने गेट बंद कर लिए, बोले ये गरीब आ गया कुछ मांगेगा,
बेचारा रात्रि भर ठुठुर तक वापस आ गया। बाद में उस पर धन हो गया, अभी पूरी कथा नहीं सुना, धन हो गया, फिर ससुराल गया अच्छे ताम झाम से। अरे बंदर बाल लग गए, चारों तरफ सज गया। अब मालूम खाना खाने बैठा, 56 प्रकार के भोज सामने रखे हुए थे। उसने क्या किया भरत, उसने एक गिलास तोड़ा, तिलक में लगाया, दूसरा गिलास तोड़ा, माला में, चेन में लगाया, बाजूबंद में लगाया, सब में लगाने शुरू कर दिया। अब उस सासू देख रही बैठी बैठी, बोले कुंवर साहब क्या कर रहे हो? बोले माँ पगला नहीं गया हूँ, मैं पागलों को समझा रहा हूँ। बोले क्या हुआ? जब मैं आया था तब मैं तो वही हूँ ना, मेरा सम्मान नहीं है, यही सोने चांदी के आभूषणों सम्मान है, सो नहीं खिला रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो पहले भी आया था तो आपने पट बंद कर लिए थे और मैं ठुठुर के घर चला गया था। जब धनी बन के आया तो ये सब आप इनका सम्मान कर रहे हो, उनका मुंह में भोजन करा रहा हूँ। तो सासू अम्मा को सब समझ में आ गया था कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं।